नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और झकास भारत से मैं रविकांत। एस्टेट परीक्षा का परिणाम आने वाला था पर ऐन समय पर उसे सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी को लेकर अभी सवाल पूछने आए हैं पप्पू यादव से। कई नेता इस पर जवाब देते हुए बचते हुए नज़र आते हैं सत्ता पक्ष के, मगर पप्पू यादव ने खुलेआम यह आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पैसा सही जगह पर नहीं पहुँचा है, इसलिए कैंसिल हो गया। और दरोगा बहाली को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग थी उस पर भी कहा, सिपाही बहाली को लेकर भी कहा। इन तमाम बातों में क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आइए सुनते हैं। एस्टेट का जो परिणाम कैंसिल किया गया है, ऐन समय पर रिजल्ट निकलने वाला था, कोर्ट द्वारा भी कहा गया था, मगर अचानक से कैंसिल किया गया है, इसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, बिहार सरकार का प्रिंसिपल को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है उसके पीछे मेरे ख्याल से अरबों करोड़ों रुपया उस वैकेंसी के फॉर्म के माध्यम से अर्जन, और चुनावी साल में वो वैकेंसी की संख्या 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ती है। सरकार कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है बिहार में जो आज तक एग्जामिनेशन में पारदर्शिता देखी है। एक तो बड़े से बड़े जो कोचिंग सेंटर है वो तय करता है क्वेश्चनायर को। पदाधिकारी कोचिंग सेंटर की मिली भगत से क्वेश्चनायर तैयार होती है, फिर सेंटर भी तय कोचिंग को स्टैंडर्ड पे ही करना है, एग्जामिनेशन कंडक्ट भी उसी को करना है। कोचिंग संस्थानों अब जहाँ टेलीफोन को नहीं, क्वेश्चन कैसे लीक आउट होता है, ये बार बार सवाल खड़ा होता है। एसटीईटी का एग्जामिनेशन जब हुआ तो आनंद किशोर ने बयान दिया कि कोई धांधली नहीं हुई। कुछ जगहों पर धांधली की बात आई भी तो फिर वहाँ पर री एग्जामिनेशन करा दिया गया। तो सरकार की मंशा तो साफ रही है कि जिस एग्जामिनेशन में सरकार को मोटा रकम नहीं मिला वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। जो जीनियस लड़का है, गरीब है, मिडिल क्लास का लड़का है, आप देखिएगा, हालात को और परिस्थितियों को समझिएगा। जब तक पैसे का फ्लो किसी भी एग्जाम में नहीं है तब तक उसका रिजल्ट नहीं होता। मतलब कि इसका रिजल्ट। अब आप हमको एक बात बताइए, दरोगा की बहाली, पुलिस सिपाही बहाली में एक में 5 लाख कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसका जब रिजल्ट निकला तो 20,000 के लगभग रिजल्ट निकला। दूसरे बार एग्ज़ाम हुआ पुलिस की जिसमें 6,80,000 के लगभग एग्जामिनेशन में लोग बैठे। नहीं, शुरू में पहले 6 लाख बैठा, ज़्यादा अधिक संख्या, तो जिसका आपने 20,000 का आपने दिया, और बाद में 5 लाख कुछ 1 लाख कम बैठा तो उसको 38,000 का रिजल्ट और दिया। अब एक तो लोग जांच की बात किए, दूसरा चीज आप ऑर्डर शीट को ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? आप कट ऑफ को आप सामने लाइए, आप वो लाते नहीं हैं। हमको समझना चाहिए ना कि हमने जो लिखा हमको मार्क कितना आया, क्या हुआ, इस रिजल्ट गलत क्यों हुई, आप लाइए उसको सामने। आप वो भी नहीं करते हैं, बस आप भेग एग्जामिनेशन के बाद आप उसको कंप्लीट रूप से जिसको मन आता है आप पास करते हैं। पैसा जहाँ से मिलता है आप पास होती है, या जिसकी पैरवी होता है वो पास हो जाता है, और फिर आप बहाली की प्रक्रिया में लंबा समय लगाते हैं। तो आज यह मुद्दा भी आज सामने रखा गया है, जो मशाल जुलूस पूरे बिहार में आज है
तो उसमें सामने यह मुद्दे भी रखे गए हैं। एसटीटी का मुद्दा है, बिहार पुलिस का मुद्दा है, लाइब्रेरी इनका मुद्दा है, छोटे मजले मुद्दा है, फीस का मुद्दा है, किराए का मुद्दा है। तो बिहार में आप पारदर्शी एग्जामिनेशन की उम्मीद मत करिए और गरीब और प्रतिभावान लड़के, जीनियस बच्चों को मुश्किल से अपने जीवन को बढ़ाने के हालात हैं इस बिहार में।